गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस नाम से जानते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन हमें एसएससी हो या एनटीपीसी हो जो आने वाले हैं या आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें एक क्वेश्चन आते ही। तो इसे इजी से सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, उसे हम देखना चाहेंगे, उसे मैं बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे बेसिक सा चीज़ पहले हम लोग देखते हैं, एलिवेशन किसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ आप खड़े हो, आपके आँखों से एक लाइन बनाई, ये हो गया जिसे क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा ग्राउंड लेवल हो या कुछ हो। और ये जो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट कभी कभी आते हैं डिप्रेशन बोल। ये भी वही चीज़ है, कुछ नहीं है, ग्राउंड रहेगा ही आपका, लेकिन इस बार ही आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे खड़े हो और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है मान लीजिए। तो वही आपके आँखों का लेवल का एक बेस हमेशा बनाना है आपको, और यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट को देखना है। तो ये एंगल बनेगा थीटा, इसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनाने के बजाय यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो याद करने वाले हैं मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ, आप लोग हो सके तो नोट करते रहिएगा। पहला, अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आपको 45 डिग्री बोल दो, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक ट्रायंगल बनाइए, ये हमेशा 90 होगा। ये अगर 45 बना तो ये भी क्या होगा 45। इसका रेशियो याद रखिए, 1 90 के ऑपोजिट हमेशा बड़ा होगा। तो 45 डिग्री से रिलेटेड अगर कुछ भी रहे तो आप क्या बनाओगे, एंगल का रेशियो, साइड का रेशियो 1/√2। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी हो ऐसा, इसके लिए आपको क्या करना है, 90 रहेंगे, ये 30 हुआ, ये 60 को 2 जाएंगे, तो जितना एंगल कम उसका ऑपोजिट साइड उतना ही छोटा। तो 30 के ऑपोजिट 1, 60 के ऑपोजिट √3 और 90 के ऑपोजिट 2। तो यहाँ से हमें रेशियो क्या मिला, 1√3 और 2। नेक्स्ट, तीसरा, ये नहीं पूछे जाते हैं 15-75 डिग्री वाले क्वेश्चन, लेकिन इसका डायरेक्ट एसएससी आजकल एंगल के फॉर्म में डायरेक्टली इसका वैल्यू पूछा करने लगा। तो इसके लिए आपको अगर याद नहीं हो रहा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ये रेशियो अगर याद कर पाते हो तो एग्ज़ाम में आंसर भी जल्दी कर सकोगे, ठीक है। 15 के ऑपोजिट √3 - 1 √3 + 1, यहाँ पे 2 ठीक है। नेक्स्ट, ये 120 डिग्री वाला याद रखिए, इसमें कंडीशन है 120 सिर्फ नहीं होना होगा, साथ साथ दोनों साइड इक्वल भी होना होगा।
अगर ऐसा कहीं कंडीशन में मिल जाए जो अगर ये 120 डिग्री है, ये दोनों साइड भी इक्वल है जैसे मान लो, तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, तब इसका रेशियो क्या बनेगा 1/√3। क्या बनेगा 1/√3। ये तो रहा हमारे रेशियो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है, जो एक आदमी है पहले यहाँ से चलना शुरू किया 30 डिग्री, तब उसे ऑब्जेक्ट दिखा यहाँ पे, फिर वो 60 डिग्री पे आ गया, तब वो कितना दूरी यहाँ चला होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालिए चेंज इन एंगल। अगर ऐसा क्वेश्चन आने लगे तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए 30 से 45 डिग्री पे चेंज हो रहा है, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे खड़ा है, पहले ये 90 डिग्री है, आप जितना 90 डिग्री के नज़दीक पहुँचोगे एंगल क्या होगा उतना ही कम होते रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर जितना कम होते रहोगे एंगल क्या होगा उतना ही बढ़ते रहेगा। जैसे 30 से 45 डिग्री पे अगर कोई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था ये 90 है, मान लीजिए ये 30 है, 30 के हिसाब से ये क्या होगा 1 होगा, तो 45 है। मान लो आपसे यही कुछ पूछ दे x y z m, और आपसे पूछ दे mz का रेशियो डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए 30 है तो 1 है, ये पूरा क्या होगा √3, और ये 40 के लिए देखिए ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो mz क्या हो जाएगा √3 - 1। जस्ट यही करना है आपको। नेक्स्ट सेम चीज़ 30 से 60 के लिए भी आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट 45 से 60 के लिए भी देख सकते हो, और एक 15 से 30 आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसका क्या वैल्यू आएगा, सेम यही निकाल के आप देखो हर में mz का डिस्टेंस कितना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, ये है अल्फा, ये है ट्वाइस ऑफ अल्फा, ये हाइट है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर x हुआ, ये अगर y हुआ, तो h को डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप नोट करके रख सकते हो। प्रूफ के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई एक वैल्यू यहाँ पे रख लेना, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स याद रखने हैं हमें। ये रिजल्ट्स किसके लिए हो, एलिवेशन एंगल होना होगा, जिनका सम क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होते हैं 90 डिग्री। पहला अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा, मान लीजिए एक एंगल है ये थीटा, अल्फा ही मान लेते हैं। ठीक है, ये तब क्या होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहे हैं। ये अगर h है, यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से y है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan अल्फा किसके इक्वल होगा, y नहीं,
वाई लीजिए। टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन वाई। 1090 माइनस अल्फ़ा का अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा एच अपॉन एक्स। इसे हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट अल्फ़ा को 1/10 अल्फ़ा, तो यहाँ से हमें वाई अपॉन एच इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से एच इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स वाई। प्लस माइनस आएगा, लेकिन मैं हम लोग माइनस नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का बात है, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम लोग माइनस इग्नोर करते जा रहे हैं, तो प्लस माइनस यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पे। नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसे हमेशा याद रखना सही है हमारे लिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ से वो देखा एक ऑब्जेक्ट को, ये मान लेते हैं कोई एंगल बनाया एक्स। सेम यहाँ पे कोई खड़ा है, यहीं से ये देखा है, ये बनाया वाई। अगर क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई 90 डिग्री अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस मान लो आप ये है, और हाइट दोनों का बराबर है। यहाँ पे हाइट h मान लेते हैं, तो यहाँ से h का डायरेक्ट फॉर्मूला, h निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ठीक है, ये डायरेक्ट ज्योमेट्री में भी डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा आपका। कभी कभी डायरेक्ट एसएससी ये रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट पे है। एक आदमी यहाँ से खड़ा होके देखा, थीटा एंगल बनाया, यहाँ पे खड़ा होके देखा अल्फ़ा बनाया, ये हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस सेम मान लेते हैं ए, आंसर वही सेम रहेगा। अगर ए निकालने देगा तो एच इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फ़ा। चेंज कुछ नहीं होगा इन दोनों रिजल्ट। टावर और पोल वाला क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। जो एक टावर है, खड़ा है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ऊपर पोल फ्लैग को देखते हैं, तो उसका कुछ एंगल अल्फ़ा बनता है, और बिल्डिंग के एकदम डाउन से देखते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बीटा बनाता है। तो हमें पूछा जाता है इसमें हाइट क्या है, तो यहाँ पे टावर का हाइट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए ऑफ कॉट अल्फ़ा अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। यहाँ पे याद रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री होना ज़रूरी है। क्वेश्चन, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर देखते हैं, तो यहाँ बनाया एंगल x, और टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग देखा, यहाँ पे एंगल बनाया y। इसका हाइट कुछ मान लीजिए दिया हुआ है आपको p, इसका हाइट कुछ मान लीजिए q दिया हुआ। ठीक है, सेम वही चीज़ x प्लस वाई कितने होंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर कभी भी आपसे इनका डिस्टेंस पूछ ले, ठीक है, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे ए फिर मान लो, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ओवर पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला कुछ नहीं है, ज्योमेट्री का एक थ्योरम है जो एसएससी बार बार ये थ्योरम पे क्वेश्चन पूछता गया था। क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। फिगर बनाते ही आपको याद हो जाना चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी के लिए। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है,
ऊपर एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, या पीओक्यू में भी आप दिखते हुए होंगे, बहुत जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, चलो के रिविजन में अब इतना जान गए तो बहुत काफ़ी है। एसएससी हो, आरआरबी हो, ये सब और बेस करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैं कुछ नया क्वेश्चन लाऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही।